नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागीराज त्यागी अमरीश। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी बहनों भाइयों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनकी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियां और धन दौलत बरसती रहे, इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। और आज की कहानी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा में निक्की और कंचन दो सगी बहनें रूपवास गांव की रहने वाली थी। उनकी शादी 2016 में नोएडा के कासना कोतवाली क्षेत्र का सिरसा गांव में हुई थी। इन बहनों के साथ क्या हुआ पूरी कहानी आप, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को इनके घर में कुछ ऐसा हुआ कि घर वाले भी इनके पास पहुंच गए और पुलिस ने भी इनके घर के ऊपर धावा बोल दिया। क्या हुआ था पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आपके साथ। और कहानी को बीच में छोड़कर भागिएगा नहीं, क्योंकि आपके और हमारे घर परिवारों के जीवन से संबंधित कहानी है। कमेंट भी करके जरूर बताइए कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, समाज का और हमारा क्या उत्तरदायित्व है। दरअसल गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को लगभग 1:30 बजा हुआ था कि निक्की का पति विपिन अपनी माँ और बड़े भाई रोहित के साथ मिलकर पत्नी निक्की के साथ मारपीट करता है, और मारपीट इतनी करता है कि उसकी हत्या कर देता है, और घर से ये सारे लोग फरार हो जाते हैं। मारपीट की वीडियो निक्की की बहन कंचन ने बना ली। निक्की जब बेहोश होकर गिर जाती है तो वह पड़ोसियों की मदद से उसको ग्रेटर नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में लेकर जाती है, लेकिन वहां से उसको सफदरजंग के लिए रेफर कर देते हैं। सफदरजंग में जाकर शुक्रवार को उसकी मौत हो जाती। शनिवार को निक्की और कंचन के घर वाले कासना कोतवाली के बाहर धरना देते हैं परी चौक पर। और वह आरोपियों का एनकाउंटर करने की मांग करते हैं। पुलिस ने उन सब लोगों को समझाया बुझाया और उनका धरना खत्म करवा के उनको आश्वासन दिया कि आरोपियों को अतिशीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो पुलिस ने आज रविवार 24 अगस्त 2025 को पति विपिन भाटी को सुबह ही सुबह एनकाउंटर में उसको गोली मारी और उसको गिरफ्तार कर लिया। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा बाइक चली गई। बच्चा भी 5 साल का। पुलिस विपिन भाटी को पकड़ रही थी, गिरफ्तार कर रही थी, लेकिन विपिन भाटी ने अपने बचाव के लिए पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी अपने बचाव में गोली चलाई जो विपिन भाटी के पैर में लगी। अब विपिन भाटी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। इधर पुलिस ने अब शाम होते होते विपिन भाटी की मां को भी यानी कि निक्की की सास को भी गिरफ्तार कर लिया। परिवार की मांग यही है कि ससुराल वालों का भी ऐसे ही हल किया जाए। उधर निक्की की बहन कंचन की भी यही मांग है कि जैसे उन्होंने मेरी बहन को तड़पा कर मारा है, वैसे ही उनकी भी हत्या की जाए। कंचन ने बताया कि 2016 में जब से शादी हुई है तभी से उसी दिन से उनके साथ मारपीट और उनको ताने दिए जाने लगे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा। दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी दी, बुलेट बाइक दी, उसके बाद भी उनके साथ यात्राएं उनको दी जाती थी, उनका उत्पीड़न किया जाता था। इतना बुरी तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता था कि वह चैन से सांस तक नहीं ले पाती थी। कंचन ने यह भी बताया कि उसके साथ भी ऐसे ही मारपीट होती थी, यानी कि दोनों बहनों के साथ ही ऐसे मारपीट करते थे। पहले कंचन के साथ मारपीट की, उसके बाद फिर निक्की के साथ मारपीट की। जरा सोच कर देखिए आप, रात के 1:30 बजे, 1:30 से 4-5 बजे के बीच में मारपीट करना, ऐसा कलेश करना बहुत
रूह कांप जाती है जिनके ऊपर यह बीती होती है। बहुत बहुत भयानक होता है ये दृश्य, बहुत भयानक होता है ये समय जब प्रताड़ित करता है कोई। घर में इतनी मनमोजी तरीके से, घर में इतनी शांति से, इतने प्रेम से जीवन बीतता है और ससुराल में आके वहीं यातनाएं और अत्याचार किए जाते हैं, प्रताड़ित किया जाता है, तो रूह कांप जाती है ससुराल वालों का ये खूंखार और बर्बर चेहरा देखकर। यही कंचन और निक्की को सहना पड़ा। निक्की और कंचन के घर वालों ने बताया कि उन्होंने स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी जब इनकी दहेज मांग बढ़ रही थी। 36 लाख की दहेज मांग बढ़ रही थी इनको, जबकि दहेज में स्कॉर्पियो कार के साथ साथ बुलेट बाइक भी दी थी। फिर भी इनको एक दूसरी कार दी, लेकिन फिर भी इनकी मांग बढ़ती जा रही थी। 36 लाख की मांग पूरी ना होने पर इन लोगों ने निक्की की बर्बर हत्या कर दी। निक्की की हत्या करके और घर से फरार हो गए। हम सभी की बेटियां हैं, हम सभी की बहनें हैं, हम सभी चाहते हैं कि हमारी बेटियां बहन सुरक्षित रहें। तो हम सबको अपने आप बदलना होगा कि अगर हमारे पड़ोस में ऐसे अत्याचार और यातनाएं किसी बहन बेटी बहू बेटी के ऊपर होती है तो हमें उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, हमें उसके खिलाफ उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। तो आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए ताकि यह वीडियो हर एक किसी के पास तक पहुंच जाए, क्योंकि हर एक कोई बच्ची अपने जीवन में सुरक्षित रहे, सावधानी से रहे। और हर एक माँ बाप से भी, बहन भाई से भी ये प्रार्थना की अपनी बेटियों की जब शादी करते हैं तो फिर और सावधानी से रहने की आवश्यकता है कि सामने वाले कितने बर्बर और क्रूर हैं, तो उनसे अपने बच्चियों को सुरक्षित रखें। निक्की की माँ ने यह भी बताया कि उसने फोन करके पहले कहा था कि मम्मी ये मुझे मार देंगे, और उन दुष्टों ने ऐसा ही किया, निक्की को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। प्रभु से प्रार्थना करती हूँ आप सभी सावधानी से रहें, सुरक्षित रहें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। आपका और मेरा अटूट रिश्ता बन जाएगा। नमस्कार, थैंक यू।